नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी है। हम सीधे भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के गहरे रहस्यों में उतरेंगे। यह अध्याय भले ही थोड़ा छोटा लगता हो, पर सच मानिए इसमें जीवन, आत्मा और उस परम सत्य का पूरा सार छिपा हुआ है। तो चलिए इस दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये आम दुनिया जिसे हम हर रोज देखते और महसूस करते हैं, बस एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई का एक उल्टा प्रतिबिंब हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शांत पानी में पेड़ की उल्टी परछाई दिखती है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा प्रतीत होता है ना? हैरान करने वाली बात। ये एक ऐसा ख्याल है जो सच में अस्तित्व की गहराई में झांकने पर मजबूर कर देता है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भागवत गीता में एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली श्लोक आता है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रहुर अव्ययम। इन पंक्तियों में एक ऐसे विशाल ब्रह्मांडीय पेड़ का जिक्र किया गया है जिसे अगर हम समझ लें तो इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। इस अद्भुत पेड़ को अश्वत्था कहा गया है, एक अनादि और अनंत पीपल का पेड़। पर इसकी खासियत क्या है? इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। पूरा का पूरा उल्टा पेड़। असल में ये इस भौतिक जीवन के भ्रम और जन्म मृत्यु के अनंत चक्र को दर्शाता है। और सबसे रोचक बात यह है कि इस पेड़ को अनाश्वर यानी कभी न खत्म होने वाला बताया गया है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया का प्रवाह लगातार ऐसे ही चलता रहता है। और इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो वैदिक श्रुतियां हैं, जो उन कर्मों को दर्शाती हैं जिससे ये भौतिक जगत और भी ज्यादा फैलता जाता है। अब इन दोनों हिस्सों में जो तुलना की गई है वो सच में बहुत डीप है। ऊपर की ओर जो जड़ें हैं वो उस शाश्वत आध्यात्मिक जगत और हमारे अस्तित्व के मूल स्रोत को दर्शाती हैं, और दूसरी तरफ नीचे की ओर फैली हुई शाखाएं इस भौतिक दुनिया, हमारी क्षणिक इच्छाओं और उन सारे भ्रमों का प्रतीक है। ये असलियत और इल्यूजन का एक बेहद शानदार चित्र है। इस उल्टे पेड़ को और कोई नहीं बल्कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस लगातार पोषण देते रहते हैं, जिससे ये बंधन और भी विशाल और मजबूत होता जाता है। खैर, जब हम इस विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से थोड़ा पीछे हटकर अपने भीतर देखते हैं तो एक अत्यंत शांत सच्चाई सामने आती है। एक बहुत ही आसान पर अत्यंत गहरी सच्चाई। वो ये है कि हम इन उलझी हुई भौतिक शाखाओं का हिस्सा है ही नहीं। हम तो इस दिव्य अस्तित्व की शाश्वत चिंगारियां हैं। और ये सच्चाई एक और बेहद खूबसूरत श्लोका में झलकती है, ममेव वांशो जीवालोके जीवभूतः सनातनः। ये पंक्ति परमात्मा और हमारे बीच के उस अटूट रिश्ते को पूरी तरह से प्रमाणित करती है। ये बताती है कि इस जगत में हर एक जीव, हर एक आत्मा उस अनंत परमात्मा का ही एक सनातन अंश है, एक ऐसी कड़ी जो चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं टूटती। यहाँ जीवा को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। जीवा का अर्थ है वो आत्मा जो शाश्वत है, दिव्य का एक छोटा सा हिस्सा है और जिसके पास अपनी एक थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये व्यक्तित्व सनातन है, यानी मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी आत्मा किसी शून्य में गायब नहीं हो जाती, बल्कि अनंत काल तक अपना वो दिव्य अस्तित्व और इंडिविजुअलिटी बनाए रखती है। तो यहाँ एक लाजमी सा सवाल उठता है कि आखिर आत्मा इस भौतिक जगत में आकर उलझ क्यों जाती है? असल में होता क्या है कि जब हम अपनी उस छोटी सी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम इस भौतिक प्रकृति में फंस जाते हैं। अपने अहंकार और इस बेचैन मन के जरिए हम इन 6 इंद्रियों के साथ एक बेहद कठिन और थका देने वाला संघर्ष शुरू कर देते हैं, और उस सच्ची दिव्य सेवा को भूलकर आत्मा बस भौतिक सुखों के पीछे भागने लगती है। इस पूरे संघर्ष को देखकर एक और अत्यंत गहरा प्रश्न मन में आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जीव अपनी उस मूल दिव्य स्थिति और आध्यात्मिक सच्चाई को पूरी तरह से भूल जाता है? क्या ये कोई साधारण सी भूल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा संचालन है? इस रहस्य का उत्तर एक बेहद ही दिव्य श्लोक में मिलता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। ये सच में एक बहुत ही पवित्र और विशाल दृष्टिकोण है। ईश्वर सिर्फ बहुत दूर किसी आकाश में नहीं बैठे हैं, बल्कि स्वयं हर एक जीव के हृदय में बिल्कुल सबसे करीब साक्षी बनकर निवास करते हैं। और भीतर बैठी इसी अंतर्यामी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारा दिमाग सिर्फ एक हार्डवेयर की तरह काम करता है
और हमारा मन एक सॉफ्टवेयर की तरह। लेकिन उन्हें असल में चलाने वाला स्रोत, वो मूल शक्ति जो हर तरह के ज्ञान और चेतना को संचालित करती है, वो वही परमात्मा है जो हमारे हृदय में हमेशा स्थित है। अब इस कॉन्सेप्ट के सबसे चौंकाने वाले हिस्से को समझते हैं। परमात्मा से 3 दिव्य क्रियाएं आती हैं। स्मृति यानी हमारी पहचान और हमारी यादें, और ज्ञान यानी इस दुनिया का ज्ञान और आत्मा का इंट्यूशन। ये दोनों चीजें भीतर से आती हैं। पर तीसरी और सबसे अद्भुत बात है अपोहानम, यानी भूलने की शक्ति। अक्सर हम सोचते हैं कि भूलना एक कमजोरी है, लेकिन नहीं, ये ईश्वर की बहुत बड़ी दया है। जरा सोचिए, अगर पिछले हजारों जन्मों के दुख और ट्रॉमा याद रहते तो आत्मा उनके बोझ से ही दब जाती। तो भूलने की कृपा ही हमें हर बार एक नई शुरुआत करने का मौका देती है और हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करती है। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेक अवे ये निकल कर आता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या दिमाग लगाने से नहीं मिलता। ये तो भीतर मौजूद दिव्य कृपा से जागृत होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी चेतना किसी भौतिक तत्व का परिणाम नहीं है, बल्कि सीधा उस आध्यात्मिक स्रोत से निकल कर आती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो पूरी रियलिटी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल में जो इन सबसे ऊपर है, उसका वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। वो हैं पुरुषोत्तम। भगवत गीता का ये 15वां अध्याय उन्हीं पुरुषोत्तम यानी उस परम दिव्य शक्ति को समर्पित है। वो शक्ति जो क्षर यानी इस नश्वर भौतिक जगत और अक्षर यानी अनाश्वर मुक्त आत्माओं दोनों से कहीं ज्यादा विशाल और श्रेष्ठ है। तो अब सवाल आता है कि इस भौतिक उल्टे पेड़ के भारी बंधनों को आखिर काटा कैसे जाए? मुक्ति का रास्ता क्या है? ये 3 कदम बहुत स्पष्ट हैं। पहला है वैराग्य। डिटैचमेंट के मजबूत शास्त्र से ही इस पेड़ की जड़ों को काटना होता है। दूसरा है आत्मज्ञान, यानी ये रियलाइज करना कि हम शाश्वत आत्मा हैं, कोई भौतिक शरीर नहीं। और तीसरा और सबसे अहम कदम है समर्पण। असली मुक्ति का मतलब सिर्फ दुनिया को छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को निष्काम भक्ति और उस परम स्रोत के प्रति पूरे समर्पण में बदल देना है। इस आखिरी सच्चाई की गहराई को अब बस कुछ पलों के लिए अपने भीतर शांति से महसूस कीजिए। असली सच्चाई भीतर ही स्थित है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी उलझी हुई, कितनी भी केओटिक क्यों न लगे, असली शांति और स्थिरता का ठिकाना हमेशा से हमारे हृदय में ही मौजूद रहा है। तो इस ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक चर्चा को समाप्त करते हुए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। अगर वो परमात्मा पहले से ही हमारे हृदय में विराजमान है, अगर हमारा ज्ञान और भूलने की शक्ति दोनों वहीं से आती हैं, तो आज हम क्या याद रखना चुनेंगे? उस अनंत दिव्यत्व को या उन आकर्षक पर क्षणिक भौतिक शाखाओं को? इसे अपने भीतर खोजने का प्रयास कीजिए और अपनी उस शाश्वत दिव्य पहचान को हमेशा के लिए जागृत कीजिए।